कर रहे हैं हम लोग, है ना। Raj made sales of goods worth rupees 40,000 to Radha. So sir, क्या मैं बोल सकता हूँ Raj is going to be the drawer and Radha is going to be the drawing and received a payment of 10,000. मतलब कि ये मेरा क्या हो जाएगा मैडम, पार्ट पेमेंट. So the very first entry is going to be the sales entry, है ना. एंट्री पूछा है तो राज इज माई ड्रॉवर, शॉर्टकट लिख रहा हूँ सर मैं यहाँ पे, है ना. और डेट अपने को दिया नहीं तो 1 2 3 4 लिखेंगे, सीरियल नंबर या तो फिर आप क्वेश्चन मार्क डाल दो, दोनों में से कुछ भी राइट है. तो राधा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स इज दी एंट्री. सो राधा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 40,000. 40,000. सर नरेशन हमेशा लिखना है आपको, कभी मत भूलना. बीइंग गुड्स सोल्ड टू राधा, सिंपल. मैं नहीं लिख रहा वो अभी, आप लिख लेना उसको. नेक्स्ट मुझे क्या बोल रही है वो, दैट ऑन द सेम डेट राज ड्रू अ बिल ऑन राधा फॉर 3 months फॉर 30,000 एंड रिसीव द एक्सेप्टेंस ऑन द बिल. ठीक है, मतलब 40,000 गुड्स बेचा, इसका अपन ने एंट्री कर दिया है. उसने पार्ट पेमेंट कर दिया है 10,000 रुपीज का, ठीक है. एंड उसने अनदर बिल भी बना लिया है फॉर 30,000 रुपीज. डू यू अंडरस्टैंड दिस? मतलब सेल्स का एंट्री हो चुका है, पार्ट पेमेंट का एंट्री करना बाकी है और अनदर बिल का एंट्री करना बाकी है. ड्रॉवर की बुक में DIPA, तो मुझे किसका एंट्री करना बाकी है, PA का. तो सर यहाँ पे पार्ट पेमेंट का एंट्री क्या आ जाएगा, टू ड्रॉवी, एंड यहाँ पे आ जाएगा टू ड्रॉवी, है ना. टू ड्रॉवी मतलब टू राधा अकाउंट, या उठा दीजिए बेटा, टू राधा अकाउंट. सर यहाँ पे आएगा कैश एंड बैंक अकाउंट, बिकॉज पैसा मिला है अपने को, तो हम लोग ने कैश रिसीव किया है फॉर 10,000 रुपीज. एंड यहाँ पे आएगा बिल्स रिसीवेबल 30,000 रुपीज. डू यू अंडरस्टैंड दैट मैडम? हो गया 40,000 पूरा. सो DIPA, DI का कोई एंट्री नहीं बनेगा अपने पास में, बट PA का एंट्री मुझे पता था और मैंने उसको यूज कर लिया, है ना मैडम. नरेशन हर बार लिखना है अपने को. बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड of 10,000 from Radha and being bill accepted by Radha for the balance amount for 3 months. देखो ये अमाउंट देखो, आपने बाजू बाजू में लिख दिया. सर ऐसा लिखना होता है, ओके. ये पार्ट पेमेंट है ना उधर बिल, और ये मेरा साल इसका एंट्री. चलो तो यूट्यूब में बहुत परेशान करता है. नेक्स्ट, एंड सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन. यहाँ पे 4 केसेस में से कौन सा वाला केस है, 4th वाला केस है. चलो 4 केसेस में एंट्री क्या बनेगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. एंड बिल कितने का बना मैडम, 30,000. सर नरेशन आपको हर बार लिखना है, बीइंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. चलो आगे कहानी तो अभी चालू होगी यहाँ पे सर इसकी, रोना धोना होने वाला है. However, the amount due, however, on the due date, the bill was dishonored due to Radha's insolvency. राधा हो गई भिखारी. हाँ, insolvency मतलब भिखारी होती है. And only 50% of the amount could be recovered by her estate. तो यहाँ पे D for dishonor, तो dishonor का एंट्री आएगा कितने से, 30,000 से. DI डेबिट होता है ना मैडम, सो D का एंट्री क्या आएगा, राधा अकाउंट डेबिट. एंड यहाँ पे आ जाएगा टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, है ना. 4th एंट्री था ना, 4 केसेस होता है ना, तो 4था वाला केस था. सो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन. पक्का डी का एंट्री हो गया. अभी क्या हो रहा है मालूम है, शी इज गेटिंग इंसॉल्वेंट, मतलब क्या, वो सेटलमेंट एंट्री हो जाएगा. अभी अपने को सेटलमेंट एंट्री पास करना पड़ेगा कि 30,000 का शी कुड गिव ओनली 50%. इज इट गोइंग टू बी 15,000? मतलब रोकड़ा कितना आने वाला है, पैसा कितना आने वाला है, 15,000. और कितना पैसा नहीं आने वाला है मैडम, और जो रिमेनिंग 15,000 है. तो यहाँ पे जो एंट्री आएगी वो क्या हो जाएगी, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट 50%, दैट इज गोइंग टू बी 15,000. एंड बैड डेट्स हो जाने वाला है सर, क्योंकि पैसा मुझे नहीं मिल रहा है, दैट इज अगेन गोइंग टू बी 15,000. एंड टू राधा अकाउंट आएगा 30,000. पक्का 30,000. एंड योर क्वेश्चन इज डन. सर ये क्वेश्चन आपको 8 से 10 मार्क का प्री फंड में मिलने वाला है, आप टोटल ले लेंगे, डन.
डिफिकल्टी है? एकदम सिंपल है। चलो जर्नल एंट्रीज पास करना है एंड राधास अकाउंट बनाना है। तो आपने को लेजर तो बनाना आता ही है सब, या आपने लास्ट से सीख लिया है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे ही पूछता है, तो यहाँ पे डेट का कॉलम बनाना है, यहाँ पे अमाउंट का कॉलम बनाना है, यहाँ पे एलएफ का कॉलम बनाना है, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट और इसके पहले एलएफ। डन हो गया सर। इन द बुक्स ऑफ राज या लेजर ऑफ राज। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? राधास अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। पर्टिकुलर्स वो सब मैं नहीं लिख रहा। सबसे पहला एंट्री क्या आ रहा है यहाँ पे मैडम? राधा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो राधा क्या हो रही है? डेबिट हो रही है। तो राधा अकाउंट में जाऊंगी मैं और लिखूंगी मैं फर्स्ट टू सेल्स अकाउंट। हाउ मच इज दैट? 40,000। फर्स्ट एंट्री हो गई। नाउ कमिंग टू द सेकेंड एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू राधा ना। अभी राधा क्या हो रही है? क्रेडिट। अच्छा ये राधा है, दादा नहीं है। दादा लग रहा है। तो राधा अभी क्या हो रही है? क्रेडिट। बाई कैश आ जाएगा मैडम यहाँ पे। एंड हाउ मच इज दैट? 10 ना सर, क्योंकि पेमेंट तो आपने 10,000 नहीं किया। देखो आपने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया सर, आप जल्दी लिखने के चक्कर में मिस्टेक करते हो सर, है ना? कोई बात, माफ किया मैंने। थर्ड वन क्या है? थर्ड वन हमने बिल बनाया सर, हाउ मच? 30,000 का। सो यहाँ पे राधा अकाउंट इज बीइंग क्रेडिटेड, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा बाय बिल्स रिसीवेबल। नो सर, आपने ड्रॉ करे ना सर, आप ड्रॉ करो तो आपके बुक्स में हमेशा बिल रिसीवेबल ही आएगा। राधा के बुक में तो राधा अकाउंट है मैडम, राधा के बुक के अंदर जब आओगे तभी वहां पे बिल्स पेबल लिखोगे। राधा के अकाउंट में हमेशा बिल्स रिसीवेबल लिखोगे सर। राज के अकाउंट में, सॉरी। नेक्स्ट वन मैडम मेरे पास में बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। कह रहे हैं यहाँ पे राधा आई नहीं रही है, वेयर देयर इज नो राधा तो देयर इज नो एंट्री। मेक सेंस? चला पुढे। राधा फिर से आ गई सर, डेबिट हो रही है टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो यहाँ पे राधा अकाउंट डेबिट हो गई टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बस ये एक बात नोटिस कर रहे हो आप? बिल सेंड फॉर कलेक्शन यहाँ पे आएगा सर। BSFC आप फुल फॉर्म लिख देंगे, कितना? 30,000। सर देखो ना, अभी लेजर को रीड करना सीखते हैं। 40 का गुड्स बेचा, 10 आया, 30 आया, अकाउंट सेटल हो गया था। बट ये भाई साहब ने मेरे को पेमेंट दिया, तो फिर से मेरा क्या हो गया? डेबिट हो गया। बट कितने से हुआ? सिर्फ और सिर्फ 30, क्योंकि 10 का तो पेमेंट मुझे पहले से ही मिल चुका है। समझा? दिस इज हाउ यू रीड द अकाउंट्स। चला पुढे। नेक्स्ट क्या बोलती है मुझे सर कि द न्यू बिल हैज बीन, नहीं सॉरी, द बिल वाज ड्रॉन एंड राधा बिकेम इंसॉल्वेंट। तो मुझे उसके पास से कितना पैसा आने वाले? सिर्फ और सिर्फ 15,000। एंड 15,000 मेरे क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी ना। तो यहाँ पे मैडम राधा के अकाउंट के अंदर मुझे क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगी। ओ माय गॉड, पहले कैश लिख दूं मैं सर? तो कैश बैंक या बैंक जो भी 15,000। एंड ऐसे भिखारी लोग को अपन अपने बुक्स में रखने वाले, इसके मैं बैलेंस करके उसको अपने बुक से निकाल डालूंगी। सर कह रहे से अगर मैंने उसको अपने बुक में से निकाल दिया तो मेरे बुक्स में उसका कोई भी बैलेंस नहीं दिखना चाहिए। एंड मैडम अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे मेरा अकाउंट क्या हो रहा है? टैली हो रहा है 30 30 10। नहीं समझा? हाँ समझा। सो दिस इज द अकाउंट ऑफ राधा इन द बुक्स ऑफ राज एंड दिस इज द जर्नल इन द बुक्स ऑफ राज, जो कि ड्रॉवर था। सर ये आपका क्वेश्चन है, ये आपने रिक्वेस्ट किया था कि अपने कोई आंसर नहीं आ रहा है, तो ये इसका सोल्यूशन है। इसका PDF मिल जाएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा भी आपको मजा है। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डाउट ऑफ योर्स।